माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट यू आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। हमें कुछ डेट और कुछ टाइम पीरियड याद करना पड़ता है जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो कुछ हुआ था उसके बारे में, ताकि हम उसे याद कर सकें और हम उसे जान सकें। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। और अब जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे उसमें भी एक ऐसे ही डेट और एक इवेंट के बारे में बताया गया है जो एक वॉर हुआ था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में। हाँ, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 इस चैप्टर का। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। मैंने देखा कि एक जंक शॉप है। कहाँ पे? ब्राइटपोर्ट में। ब्राइटपोर्ट एक स्मॉल टाउन है इंग्लैंड में। अ रोल टॉप डेस्क। और आई कौन है यहाँ पे? जो राइटर है, जो ये स्टोरी लिख रहा है, ऑथर, वो बोलता है कि मैंने जंक शॉप पर एक रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। और जो वहाँ मैन था जिसके पास वो ओक का बना हुआ एक डेस्क था, वो उसने बताया कि वो अर्ली 19th सेंचुरी का था, 19वीं शताब्दी से भी पहले का था। आई हैड वांटेड वन। और मैंने सोचा क्यों ना ये मुझे मिल जाए, बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव। पर वो बहुत ही महंगा था। दिस वन हैज़ इन अ बैड कंडीशन। और उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज। और वो जो रोल टॉप था वो बहुत सारे पीसीस में, कहीं से कुछ टूटा, कहीं से कटा और ऐसे ख़राब था। वन लेग क्लिस्मी मैंडिड। उसका एक जो पैर था वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। स्क्रॉचेस मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और एक साइड से तो पूरे उसके ऊपर स्क्रॉचेस मार्क्स, मतलब कि झुलसे हुए थे, मान लो जैसे कि आग से जल गए हैं और उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया गया है, इस तरीके से था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और वो बहुत ही कम पैसों में जा रहा था। आई थॉट आई कुड री स्टोर इट। मैंने सोचा क्यों ना ये मैं इसे ले लूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज। वो मेरे लिए एक रिस्क भी था और चैलेंज भी था मेरे लिए। बट आई हैड टू हैव इट। पर मुझे वो लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज। और मैंने उस मैन को पैसे दिए और वो जो रोल टॉप डेस्क था वो मैं अपने वर्क रूम में ले आया और मैंने उसे जहाँ गार्बेज था उसके पीछे रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और मैंने काम करना शुरू किया कब के लिए? क्रिसमस इवनिंग के लिए। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरीके से साफ़ किया एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स। और जो उसके ड्रॉवर्स थे उन्हें खोलने की कोशिश की। द वेनेवर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यहाँ वेनर मीन से अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। जो एक पतली सी लेयर होती है, लकड़ी की बनी होती है पर वो बहुत सस्ती होती है और वो पूरी तरीके से डेकोरेट की होती है। तो जो राइटर है वो कह रहा है कि वो पूरी तरीके से उस टेबल पे उस डेस्क के ऊपर से ऑलमोस्ट लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर तरीके से वो निकल गई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और ऐसा लग रहा था कि उसे पानी ने भी साथ में पूरा ख़राब कर दिया। बोथ फायर एंड वाटर, आग ने भी और पानी ने भी, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेक। जो उस डेस्क को पूरी तरीके से पानी और आग की वजह से वो ख़राब हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। और जो उसका लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत ही स्टक फास्ट था, मतलब कि बहुत टाइट तरीके से हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली। और मैंने जितनी मेरे से कोशिश हो सकती थी मैंने की उसे खोलने के लिए। इन द एंड आई यूज्ड बटर फोर्स। और लास्ट में मुझे ब्रूट फोर्स का यूज़ करना पड़ा कि एकदम टाइटली फोर्स किया मैंने। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शॉलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। और मेरे से जितनी कोशिश हो सकी, जितना टाइटली मैं उसे खोल सकता था, जितना मैं मेहनत कर सकता था उसे खोलने के लिए मैंने किया। और जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर उसके नीचे एक थोड़ा उभरा हुआ कोई चीज़ दिखी। तो मैंने उसे देखा और मुझे पता चला कि वो क्या था? अ सीक्रेट ड्रॉवर, एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर आर समथिंग इन देयर। और उसके अंदर कुछ रखा हुआ भी था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन
बॉक्स। और मैंने उसे निकाला और देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था। सेलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके ऊपर एक लाइन नोट पेपर का पेज चिपका हुआ था जो सेलो टेप से चिपका था, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग्स। और उसके ऊपर जो पेपर चिपका हुआ था उसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग, मान लीजिए कि कर्सिव हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915, कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो कब रिसीव हुआ था? 25 जनवरी 1915, टू बी बरीड विद मी एंड व्हेन द टाइम्स कप्स, और वो मेरे साथ धीरे धीरे वो भी दफन हो जाएगा। ये उस लेटर के ऊपर लिखा होता। अब ऑथर बोलता है, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू द ओपन द बॉक्स। मैं ये जानता था कि ये बहुत ही गलत है उस बॉक्स को खोलना, बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलर्स, पर जो क्यूरोसिटी मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी और गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलर्स, कि वो मुझे संदेह हो रहा था कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि मुझे ये जानना चाहिए। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वेलप, और जब मैंने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक इन्वेलप लिफाफा निकला। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उसने पढ़ना शुरू किया। मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट डॉर्सेट, और क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर एड्रेस? कि 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट का एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड फोल्डेड इट, मैंने वो लेटर लिया और उसे अनफोल्ड करना शुरू किया। अनफोल्डेड मतलब उसे खोलना शुरू किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और वो पूरा लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस लेटर के ऊपर डेट भी लिखी हुई थी। दिसंबर 26 1914, डेट क्या थी? 26 दिसंबर 1914। ये अभी हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा। अब हम इसकी क्वेश्चंस देखते हैं। कंपैरिजन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर ने क्या पाया जंक शॉप पर? द ऑथर फाउंड इन अ जंक शॉप अ रोल टॉप डेस्क, उसने क्या पाया था? एक रोल टॉप डेस्क पाई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर? उसे उस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला? ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, उसे एक छोटा ब्लैक टिन बॉक्स मिला उस ड्रॉवर में। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आप क्या सोचते हो कि वो किसने रखा होगा? आई थिंक दैट मिसेस जिम मैकपर्सन पुट इट इन देयर, शायद मिसेस जिम मैकपर्सन ने उसे रखा होगा। If you like this explanation of chapter number 1 part first, so you will like and comment and subscribe, and don't forget for subscribe. Thank you.